नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएमआर यानी कि मास मिनिएचर रेडियोग्राफी को। ये अपने रेडियोग्राफी जनरल फर्स्ट का टॉपिक है, डीआरटी फर्स्ट ईयर का। और एग्ज़ाम के अंदर ये जनरली इसमें से 5 नंबर का शॉर्ट नोट के फॉर्म में क्वेश्चन पुटअप होता है। तो देखिए बात करते हैं एमएमआर की। तो क्या होती है एमएमआर? देखिए एमएमआर का जो मीनिंग निकल के आता है हमारे पास, मास जो बताता है हमें लार्ज स्केल ऑफ पॉपुलेशन को, एंड मिनिएचर बताता है हमें छोटा या स्मॉल। रेडियोग्राफी बताती है कि टू टेक रेडियोग्राफ, यानी कि एक बड़ी पॉपुलेशन का छोटा रेडियोग्राफ लेना, छोटे छोटे रेडियोग्राफ लेना, इसको अपन कहते हैं मास मिनिएचर रेडियोग्राफी। और ये जो रेडियोग्राफी है एक एब्र्यू नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डेवलप किया था 1936 ईस्वी के अंदर, और इसीलिए इसको एब्र्योग्राफी भी कहा जाता है। एग्जामिनर एग्ज़ाम के अंदर कुछ इस तरह से भी पूछ लेता आपके कि एब्र्योग्राफी को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। यदि देखिए अब ये जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से आएंगे अब आने वाले एग्जाम्स के अंदर। देखिए एब्र्योग्राफी या फोटोफ्लोरोग्राफी तो पूछ रखा है पहले से भी, ठीक है, कि व्हाट इज फोटोफ्लोरोग्राफी। फोटोफ्लोरोग्राफी क्या होती है? तो फोटोफ्लोरोग्राफी एक तरह से क्या है, एक मास मिनिएचर रेडियोग्राफी को ही हम फोटोफ्लोरोग्राफी कहते हैं। तो ये जो डेवलप की गई थी फोटोफ्लोरोग्राफी या फिर एमएमआर, ये अपने एब्र्यू नाम के साइंटिस्ट ने इन्होंने डेवलप किया था, और टीबी की स्क्रीनिंग के लिए इसको डेवलप किया था, एक बड़ी पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग हो सके। डेफिनेशन की हम बात करें यहाँ पर, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? तो हम लिख सकते हैं कि मास जो एमएमआर है एक स्क्रीनिंग टेक्निक होती है इन विच, यानी कि जिसके अंदर ए मिनिएचर चेस्ट एक्सरे, एक छोटा चेस्ट एक्सरे टेकन यानी लिया जाता है टू डिटेक्ट, यानी कि डिटेक्ट करने के लिए ट्यूबरकुलोसिस को, ठीक है, एंड अदर चेस्ट डिजीज इन ए लार्ज पॉपुलेशन। यानी कि एमएमआर एक प्रकार की स्क्रीनिंग टेक्निक होती है जिसके अंदर एक छोटा चेस्ट का रेडियोग्राफ लिया जाता है टीबी की स्क्रीनिंग के लिए या टीबी को डिटेक्ट करने के लिए, और साथ ही कुछ चेस्ट डिजीज़ की अबनॉर्मलिटीज़ को डिजीज करने के लिए या चेस्ट डिजीज़ को मतलब फाइंड आउट करने के लिए एक बड़ी पॉपुलेशन के अंदर। देखिए ये बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं लाइन में लगे हुए हैं, तो यहाँ पर मतलब क्या है, एक बड़ी पॉपुलेशन के रेडियोग्राफ हो रहे हैं। और ये जो रेडियोग्राफ है लगभग 30 से 30 mm की या 35 mm की जो फिल्में होती है छोटी छोटी, उनके अंदर इसके रेडियोग्राफ स्टोर कर लिए जाते हैं और इसके एक एनवलप के अंदर रख दिया जाता है। एप्लीकेशंस की बात करें तो एमएमआर का एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होता है? एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग, इसका कहाँ कहाँ यूज किया गया? एक तो टीबी की स्क्रीनिंग के लिए यूज किया गया, मास स्क्रीनिंग फॉर टीबी, और स्क्रीनिंग ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस, स्कूल के बच्चों की, और जो फैक्ट्री वर्कर्स है उनकी, और साथ ही मिलिट्री के अंदर जो भी रिक्रूटमेंट होती थी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी कि भर्ती होती थी, उनके अंदर उन सैनिकों की एक्सरे करने के लिए यूज किया गया। और साथ ही जो पब्लिक हेल्थ कैंप होते हैं तो उनके अंदर अभियान होते हैं पब्लिक के, वहाँ पर यूज किया गया। और साथ ही अर्ली डिटेक्शन ऑफ लंग अबनॉर्मलिटीज, लंग्स की जो विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं होती थी उनको प्रारंभिक रूप में ही डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया गया। नेक्स्ट हम बात करें इसकी वर्किंग की, तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा इसका? तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या होती है, एक एक्सरे ट्यूब होती है और एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है और एक छोटा कैमरा होता है। ये 3 चीज़ें यहाँ पर वर्क करती है, ठीक है। तो या उस कैमरे के अंदर रील लगी होती है, और वो रील क्या है 35 mm की या 70 mm की रील होती है। तो यहाँ पर देखिए एक्सरे जो ट्यूब है उससे एक्सरे बीम निकलता है, पेशेंट के ऊपर डलता है, और पेशेंट के थोरैक्स के रीजन के ऊपर इसको बेसिकली वहाँ पर इसको कोलिमेट करते हैं या वहाँ पर इसकी सेंटरिंग करते हैं। तो वहाँ से जैसे ये एटीन्यूएट होकर के फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर गिरता है, तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या है, चमकती है, और चमक करके वहाँ पर जैसे चमकती है तो वहाँ पर फोटो बनती है उस चेस्ट की या उस अंदर चेस्ट रेडियोग्राफ की, और उसके बाद में उसके पीछे कैमरा लगा होता है छोटा सा, वो उस रेडियोग्राफ या फोटो को कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर इसको मिनिएचर फोटोग्राफ कहते हैं, मतलब छोटा 35 mm का होता है या फिर 70 mm का होता है, आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर, ठीक है। तो याद ही रखना है कि 35 mm का या फिर 70 mm का, ठीक है। ये 70 mm या 35 mm का रेडियोग्राफ होता है। नेक्स्ट हम इसके एडवांटेज की बात करें तो क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं? एक तो बड़ी पॉपुलेशंस के अंदर क्या है, बहुत जल्दी स्क्रीनिंग कर सकते हैं इसके द्वारा हम, ठीक है।
और ये बहुत ही सस्ती थी, आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली चीपर थी। और इसके द्वारा हम हेल्प इन अर्ली केस फाइंडिंग ऑफ टीबी के जो क्या है प्रारंभिक जो केस होते हैं उनको डिटेक्ट करने में या पहचानने में या फाइंड करने में हमें ये हेल्प करती है। साथ ही लिमिटेशंस की बात करें, इसकी क्या क्या सीमाएं थी और इन सीमाओं की वजह से ही फिर बाद में ये क्या है इसका यूज करना कम कर दिया गया, यानी कि ये अप्रचलित हो गई, क्योंकि इसके बाद में काफ़ी सारी जो टेक्निक्स थी, एडवांस टेक्निक थी जो टीबी डिटेक्शन के लिए आई, वो क्या बाद में काम करने लगी। तो इसके बाद में इसको क्या कर दिया गया, अप्रचलित हो गई। लगभग 1970 के आसपास की बातें हैं। उसके बाद ही इसका यूज क्या है कहीं भी देखने को नहीं मिला हमें, ठीक है। तो ये क्या करती है, लिमिटेशंस इसकी क्या थी कि इसके लिए पॉजिटिव केसेज यदि इसके अंदर हमें डिटेक्ट होते थे तो बाद में भी इसका पॉजिटिव कंफर्म करने के लिए उसका स्पूटम एग्जामिनेशन करवाते थे, चेस्ट एक्सरे करवाते थे रूटीन एक्सरे मशीन से, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर क्या है ज़्यादा रोज़ मिलती थी पेशेंट को रेडिएशन की, और इनके इसके अंदर जो रेडियोग्राफ हमें प्राप्त होता था उसकी जो डिटेल थी रिजोल्यूशन की वो पुअर होती थी, मतलब कमज़ोर, यानी कि रेडियोग्राफ पूरी तरह से सीधी सी बात कहें तो हम क्लियरली रेडियोग्राफ हमें प्राप्त नहीं होता था। एडवांस टेक्नोलॉजी वाले जो टेस्ट है वो उनके आने के बाद में इसको कम यूज करने लग गए इसको, ठीक है। तो इन्हीं सभी ऊपर वाले जो सभी लिमिटेशंस थी, इन्हीं कारणों के कारण 1970 के मध्य तक इसको क्या है नकार दिया गया, यानी कि यह अप्रचलित हो चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की इसके डेफिनेशन, इसके इंट्रोडक्शन की सबसे पहले, इसके बाद में इसके डेफिनेशन जानी हमने, इसके बाद इसके एप्लीकेशंस एंड देन इसकी वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस, ठीक है। तो इसमें से यदि आपको आधा भी याद है इसका पोर्शन आप एग्ज़ाम के अंदर लिख कर के आते हो कैसे भी करके पॉइंट टू पॉइंट, तो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपका कहीं नहीं जाने वाला है। 5 मार्क्स पूरे में पूरे मिलेंगे अगर इसका आधा भी आप लिख करके आते हो एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। तो आज की कैसी लगी आज की ये वीडियो, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन से आप अपडेट रहें, और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा बाय बाय।